नमस्कार। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का को जो है पूर्ण वर्ग विधि बनाकर जो है पूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे द्विघात समीकरण दिया गया है ax² + bx + c = 0। तो इस द्विघात समीकरण को हम जो है कि द्वितीय विधि क्या है, पूर्ण वर्ग द्विघात सूत्र कह सकते हैं, या तो पूर्ण वर्ग बनाकर या तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा। तो यदि कोई द्विघात समीकरण, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो x² है इसका गुणांक क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, a से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, b/a × x + c/a = 0। इसको पक्षांतर उधर कर दे रहे हैं, तो x² + b/a × x = -c/a। अब देखेंगे जो भी x का गुणांक है उसका आधा करेंगे। यदि b/a है इसका आधा करते हैं, तो आधा करने के लिए 2 का भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, b/2a। तो क्या करेंगे, इसी को इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करते हैं तो क्या बनता है, b² / 4a²। इतना ही हम जो है पहले क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे। आधा करने के बाद जो आएगा उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद जितना आता है उतना इसमें जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + b/a × x, यह है। हम इसको इतना जोड़ देंगे तो b² / 4a² ये आया, और इतना ही घटा देंगे, b² / 4a² बराबर यहाँ से -c/a है। ये कितना हो जा रहा है, x² + b/a × x प्लस इसको लिखेंगे b/2a का होल वर्ग -c/a। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b² / 4a²। अब ये a² + b² 2ab, यहाँ पे हम 2 का गुणा करें, 2 का भाग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या हो गया, x² + ये a हो गया, x² यानी कि a² + b² + 2a × b। ये बन गया हमारा x + b/2a का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया, इसका लघुत्तम लेंगे तो -4ac + b² / 4a²। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल वर्ग, ये बनेगा b² - 4ac / 4a²। यदि इसका वर्गमूल ले लें तो ये बन जाएगा हमारा x + b/2a, ये प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। यदि मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। यदि इसको लघुत्तम लेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात का सूत्र बन गया। इसी को श्रीधराचार्य मेथड कह सकते हैं, या तो पूर्ण वर्ग बनाकर कह सकते हैं, या तो द्विघात सूत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि समीकरण क्या है, घात 2 है। यदि घात 2 है तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। एक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक हमारा अल्फा है, तो -b प्लस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a, और दूसरा क्या है, बीटा है, जो कि -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2a। तो ये दोनों क्या आ गए, मूल आ गए। तो एक मूल क्या है, अल्फा है, और एक मूल क्या है, बीटा है। तो इस तरह से जो है यदि कोई द्विघात समीकरण दिया जाए तो उसका पूर्ण वर्ग बना के हम इसको हल कर सकते हैं। 1-2 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। x² - 5x + 6 = 0। इसको हम पूर्ण वर्ग बना के करते हैं। यदि पूर्ण वर्ग बना के करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², इसका आधा, x का गुणांक कितना है, 5 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 का क्या करेंगे, आधा, भाई 5 का आधा कितना, 5/2 बनेगा। इसका वर्ग करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। ये 25/4 मैंने जोड़ दिया और 25/4 घटा दिया, और ये क्या है, धन 6 = 0। अब ये इतना बन गया क्या, x² - 5x धन, इसको लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। बाकी उधर पक्षांतर कर देते, 25/4 -
6। अब यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 25, अच्छा चको 24/4, तो x माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/4। यदि इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 आए। अब यहाँ से x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 आया, तो यहाँ से x बराबर एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस वाला। तो यदि हम पहले प्लस वाला ले तो x माइनस 5/2 बराबर 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 धन 5/2, तो कितना हो जाएगा x बराबर 6/2, तो कितना है 3। अब एक बार माइनस लेंगे तो x माइनस 5/2 बराबर माइनस 1/2, यहाँ से x बराबर क्या हो गया माइनस 1/2 और प्लस 5/2, तो यहाँ से क्या आ गया 4/2, अर्थात कितना आया 2। तो यहाँ से इसके मूल कितने हो गए, इसका एक मूल क्या हो गया x बराबर 3 और एक मूल क्या हो गया x बराबर 2। अब इसको जो है हम पूर्ण वर्ग बना कर यदि हम इसको इतना करेंगे तो ऐसे आएगा। हम इसमें द्विघात सूत्र डायरेक्ट भी लगा सकते, कैसे, यदि इस द्विघात समीकरण में यदि हम सीधे धराचार फार्मूला लगाएं या तो जो है द्विघात सूत्र लगाएं, तो द्विघात सूत्र है क्या कि पहले हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है तो a हो गया, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो a बराबर कितना हो गया 1। x का गुणांक b है तो b, और यहाँ पे x का गुणांक 5 है, चिन्ह से तो क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे अचर पद कितना है c है, तो यहाँ पे अचर पद कितना हो जाएगा 6। अब सीधेधराचार विधि का जो फार्मूला होता है वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसमें लगाएंगे तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना -5, तो यहाँ से -5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b कितने हो गए -5, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 1, इस c का मान कितना है 6, और बटे 2 गुणे a का मान कितना है 1, तो कितना बना ये माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 24, तेरी 25 माइनस 24/2, तो कितना आया 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 क्या है 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 आएगा, तो यह आया 2। यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर कितना है 1 प्लस 5 प्लस 1/2, और दूसरा x कितना है 5 माइनस 1/2, ये क्या हो गया x बराबर 3 और ये क्या हो गया x बराबर 2। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं और चाहे सीधे लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये द्विघात सूत्र है। यदि ये द्विघात सूत्र है ये क्या है द्विघात सूत्र है। यदि इसका एक मूल मान लेते, कोई द्विघात समीकरण हमारा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हमने जो है द्विघात सूत्र में परिवर्तित किया तो ये हमारा आया। अब इसमें यदि इसके द्विघात समीकरण तो इसके दो मूल होंगे, मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है दूसरा मूल क्या है बीटा है, तो एक मूल अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक लेंगे या प्लस वाला लेंगे तो 2a, और एक मूल क्या है मान लेते हैं बीटा है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यदि ये दोनों मूल हैं तो यदि इन दोनों को जोड़ दें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यदि इन दोनों को जोड़ें तो माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और प्लस यहाँ पे माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यदि इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस बी प्लस
अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बचा कितना, माइनस 2b बटा 2a, तो 2 से 2 कटा, क्या है माइनस b बटा a आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना आ गया, मूलों का योगफल आया माइनस b बटा 2a, अर्थात माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये मूलों का गुणनफल योगफल आया। इसी तरह यदि मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, अल्फा इंटू बीटा, यदि जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो ये a, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी बटा 2a, और इसमें से मैं माइनस निकाल लूं बाहर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस बी बटा 2a। यदि इन दोनों का गुणा करो तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो माइनस रहेगा ही बाहर, ये माइनस बाहर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 2a इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, कितना आया माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, और ये वाला माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, तो क्या बन गया c बाई a। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या बना c बटा a, अर्थात अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये। तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। यदि कोई दो समीकरण दे दिया जाए, कोई एक द्विघात समीकरण दिया गया है, कोई द्विघात समीकरण दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस b बटा a, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल c बटा a, अर्थात ये कितना आया अल्फा प्लस बीटा ये आया, और अल्फा इंटू बीटा ये आया। यदि मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ये बना। यदि मैं इसमें सॉरी 2 अल्फा बीटा, यदि इसमें मैं जोड़ दूं 2 अल्फा बीटा जोड़ दूं और 2 अल्फा बीटा घटा दूं, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये इसको यहाँ रख दिया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो यदि केवल अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एक समीकरण ये बन गया। तो यदि हमको जो है द्विघात समीकरण दिया जाए तो इस विधि से भी हम हल कर सकते। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। क्या है, यदि मान लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण हमको दे दिया जाए, एक एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए एक समीकरण दे दिया गया है हमको 2x स्क्वायर माइनस 6x धन 3 बराबर 0। तो यदि ये समीकरण ये द्विघात समीकरण हमको दे दिया गया है,
ये द्विघात समीकरण दे दिया गया है, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? ये इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान लेते हैं इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है? एक अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा है। तो यहाँ से a बराबर कितना है? 2 है, b बराबर -6 है और c बराबर कितना है? 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा है? -6 और a की वैल्यू कितना है? 2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 6, यानी कि प्लस हो जाएगा ना, तो 6/2 अर्थात 3 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा ये कितना? c की वैल्यू कितना है? 3 है और इसकी वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहाँ से 3/2 हो गया। तो अब हम क्या लगाएंगे? अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर 9 -4 अल्फा बीटा 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। यहाँ से ये आया 9 - 6, तो ये हो गया √3। यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? √3 आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? ये 3 है। एक बार इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर 3 प्लस √3 आया। यहाँ से अल्फा बराबर 3 प्लस √3/2 और एक बीटा कैसे आएगा? अब इसको घटा दें एक बार। तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर √3 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 ये। इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये हमारा कट जाएगा। तो -2 बीटा बराबर आया √3 - 3। तो बीटा बराबर हो जाएगा, माइनस बाहर कर लें, यहाँ से √3 - 3/-2। अब चाहे माइनस को अंदर गुणा कर सकते हैं। इस तरह क्या हुआ? 2 समीकरण हमारे आ गए, जिसको हम जो है इस तरह से भी इसका द्विघात समीकरण हम हल कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति, अब हम पढ़ेंगे क्या? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है? यदि हमको द्विघात समीकरण दे दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि हमको द्विघात समीकरण दे दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके मूल कैसे निकालते हैं? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac/2a। तो इसको जो है -b प्लस माइनस अंडर रूट में ये d है, d/2a। तो जो d की वैल्यू है इसको क्या है? b² -4ac। इसको क्या बोलते हैं? विविक्त कर। क्या बोलेंगे? विविक्त कर। ये हमारा क्या है? विविक्त कर है। तो जब ये विविक्त कर, तो इसी के आधार पर ही हमारा मूलों की प्रकृति डिसाइड होगी। यदि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a है, मान लेते हैं कि यदि d, पहली कंडीशन, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, यदि 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ न कुछ देगा। जब ये कुछ न कुछ देगा तो प्लस माइनस रहेगा। जब प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पे दोनों के मूल क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है? यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए, तो जैसे ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब पूरा 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा? यानी कि -b/2a, यानी कि एक जो अल्फा की वैल्यू होगी -b/2a होगी और जो बीटा भी होगा क्या होगा? -b/2a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के 2 मान, एक प्लस माइनस को लेके, और प्लस माइनस हो गया खत्म, तो क्या बचा? यानी कि x पे क्या दिख रहा है? -b/2a ही दिख रहा है। जब -b/2a ही दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यदि ये 0 हो जाए तो x बराबर -b/2a ही तो दिखेगा। तो जब 2a दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा x के 2 मान होंगे और दिख कितना रहा है? 1।
अर्थात जो है दोनों मान क्या है, एक ही चीज है, क्योंकि दो चीजें, दो बराबर चीजों को एक ही बार लिखा है, बार बार नहीं लिखते हैं। यहाँ से क्या है, x का मान कितना है -b/2, अर्थात दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। तो जब d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। तीसरा, यदि d का मान 0 से छोटा हो गया तो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव नहीं होती। d से छोटा, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक, अर्थात क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। ये चीज है, ये क्या बताता है, मूलों की प्रकृति। अब इससे संबंधित हम एक दो उदाहरण कर लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक समीकरण दे दिया गया है 2x² - 3x + 4 = 0। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो यहाँ से a बराबर कितना है, 2 है, और b बराबर कितना है, -3 है, और c बराबर कितना है, 4 है। तो विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। d की वैल्यू कितना, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 4 गुणे a की वैल्यू 2 है, और यहाँ इसकी वैल्यू 4 है, तो 9, 4 दूनी 8, 8 चौको 32। यहाँ से 32 से 9 घटाएंगे तो 3 आया, और यहाँ 2, तो -23 हो गया। तो देख रहे हैं कि यह क्या है, हमारा 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। उदाहरण के लिए एक दिया है समीकरण 3x² - 12x + k = 0, और ये कह रहा है कि इसके मूल जो है, मूल बराबर है, यानी कि समीकरण के मूल बराबर हैं, तो k का मान बताइए। अब यदि समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करें, इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा, 3, और b बराबर कितना हो जाएगा, -12, और c बराबर कितना हो जाएगा, k। तो जब ये हो गया तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, d अर्थात b² - 4ac। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके मूल बराबर हैं, तो जैसे ही मूल बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जैसे ही 0 हो गई तो अब हम यहाँ सारी चीजें रख देंगे। तो b की वैल्यू क्या है, -12 का होल वर्ग, 4 गुणे a का मान 3 है, और c का मान क्या है, k, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 12 बराबर हम 144, और 4 3 12 गुणे k बराबर 0, तो 12 k बराबर कितना हो गया, 144। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 12 बराबर हम 144, k बराबर कितना आया, 12। अर्थात यदि k का मान क्या हो जाए, 12 हो जाए, तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, चलिए आज के इतना ही, बाकी जो है इसका अभ्यास हम अगले लेक्चर में करेंगे।